अब अगली खबर आपको दिखाते हैं कि मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े भू राजनीतिक बदलाव के केंद्र में है। जहां एक तरफ शांति की उम्मीदें जग रही हैं, तो दूसरी तरफ तनाव की चिंगारी अब भी पूरी तरह बुझी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ता और एक अंतरिम पीस डील की दिशा में अहम प्रगति हुई है। कतर और अन्य मध्यस्थ देशों की भूमिका में यह समझौता आगे बढ़ा है, जिसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू होने की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। स्थानीय समय के अनुसार युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं। दक्षिणी लेबनान में हमलों और जवाबी आरोपों ने इस समझौते की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तीखे बयान इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक बना रहे हैं। उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश अब कमजोर स्थिति में है और कड़े आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मार्गों पर गतिविधियों का बढ़ना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन यह शांति की स्थिरता पर भी निर्भर करेगा। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक व्यापक समझौता नहीं होता, तब तक संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं माना जाएगा। फ्रांस में ईरानी विपक्षी रैली पर प्रतिबंध और स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या सीज फायर वास्तव में स्थायी शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक और अस्थायी विराम। अब बात इस खबर के ग्राफिक्स के करेंगे, सवाल की करेंगे। क्या अमेरिका और ईरान की बातचीत से मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी या तनाव फिर से बढ़ेगा? सवाल महत्वपूर्ण है। क्या इजराइल और हिजबुल्लाह का सीज फायर वास्तव में जमीन पर प्रभावी है या केवल कागजी समझौता ही बनकर रह जाएगा? क्या सीज फायर के बावजूद हो रहे हमले इस समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं? क्या अमेरिका की मध्यस्थता से ईरान को कूटनीतिक लाभ मिला है, वह दबाव में आया है? क्या ट्रंप के तीखे बयान क्षेत्रीय तनाव को कम करने की बजाय और बढ़ा सकते हैं? क्या इजराइल का लेबनान में सैन्य रुख संघर्ष को और लंबा खींच सकता है? क्या हिजबुल्लाह की चेतावनी भविष्य में बड़े युद्ध का संकेत देती है क्या? नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ। अब बात इसके अगले ग्राफिक्स यानी कि खबर के इतिहास की करेंगे कि खबर का इतिहास क्या कहता है। खबर का इतिहास। मध्य पूर्व की यह ताजा खबर एक लंबे समय से चल रहे तनाव, युद्ध और कूटनीतिक प्रयासों की पृष्ठभूमि से जुड़ी है। अमेरिका, ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वर्षों से जारी संघर्ष कभी सीधा युद्ध तो कभी छाया युद्ध के रूप में देखा गया। ऊर्जा संसाधनों, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मार्गों की वजह से यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। हाल ही के घटनाक्रम में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम पीस डील और वार्ता प्रक्रिया की खबर सामने आई है, जिसे कतर और अन्य मध्यस्थ देशों की मदद से आगे बताया गया। इसी कूटनीतिक पहल के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अचानक सीज फायर लागू होने की घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह सीज फायर ऐसे समय पर आया जब सीमा क्षेत्रों में गोलीबारी और तनाव लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इतिहास यह बताता है कि इस क्षेत्र में संघर्ष विराम अक्सर अस्थायी साबित होते हैं। सीज फायर लागू होने के बावजूद लेबनान और दक्षिण क्षेत्रों में हमलों की खबरें आई, जिससे समझौतों की स्थिरता पर बात रही। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर उल्लंघन के आरोप लगाए और अपनी सैन्य स्थिति को बनाए रखने की बात कही है। नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ चलेंगे, यानी कि पर्दे के पीछे इसमें क्या छिपा है। पर्दे के पीछे क्या छिपा है, ये देखिए आप।
मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव की जड़ें कई दशकों पुरानी हैं, जो क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष, धार्मिक, राजनीतिक विभाजन और ऊर्जा संसाधनों की रणनीतिक होड़ है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के संबंध लगातार बिगड़ते गए, जबकि इजराइल को अमेरिका का प्रमुख सहयोगी माना जाता रहा। इसी त्रिकोणीय तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का उदय भी इसी भू राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था, जिसे ईरान का समर्थन मिलता रहा। दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वर्षों से सीमावर्ती संघर्ष, रॉकेट हमले और जवाबी कार्रवाई होती रही, जिससे दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल को बार बार युद्ध क्षेत्र बना दिया गया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद भी लंबे समय से वैश्विक चिंता का विषय रहा है। प्रतिबंध, वार्ता, समझौतों के प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण ही रहे। इसी बीच कतर और यूरोपीय देशों की मध्यस्थता से कई बार शांति वार्ताओं की कोशिश हुई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री मार्ग इस पूरे संघर्ष के केंद्र में रहे, क्योंकि दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। हाल ही के वर्षों में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और गाजा लेबनान सीमा पर बढ़ती हिंसा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। ऐसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता, कतर की मध्यस्थता और सीज फायर समझौतों की कोशिशें रही। ट्रंप जैसे नेताओं के बयान इस कहानी को और राजनीतिक रंग देते हैं। सैन्य ताकत, आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव सब नजर आता है। इसी जटिल इतिहास के कारण हर नया सीज फायर या पीस डील अस्थायी समाधान बनकर रह जाता है। क्षेत्र फिर किसी नए तनाव की ओर बढ़ जाता है। अब बात इस खबर के आखिरी पड़ाव यानी कि पोस्टमार्टम की करेंगे। खबर का पोस्टमार्टम क्या कहता है कि खबर का पोस्टमार्टम करने पर साफ दिखता है कि मध्य पूर्व का एक घटनाक्रम किसी एक समझौता या एक युद्ध विराम की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे शक्ति संघर्ष, अविश्वास और राजनीतिक हितों का परिणाम है। अमेरिका, ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह ये सभी पक्ष अपने अपने राजनीतिक और सुरक्षा हितों के आधार पर इस जटिल समीकरण को आकार देते हैं। हालिया सीज फायर और पीस डील की घोषणा पहली नजर में शांति की ओर एक बड़ा कदम लगती है, लेकिन जमीनी वास्तविकता इससे अलग दिखाई देती है। सीज फायर लागू होने के बावजूद हमलों की खबरें और आरोप प्रत्यारोप ये संकेत देते हैं समझौता अभी पूरी तरह स्थिर नहीं। यही इस खबर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कागज पर शांति और जमीन पर तनाव। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता, ईरान की भूमिका और यूरोपीय वार्ताओं की कोशिशें दिखाती हैं सभी पक्ष युद्ध से बचना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसी कारण कोई भी समझौता स्थायी रूप नहीं ले पाता। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए यहां का कोई भी तनाव तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित करता है। ट्रंप के बयान, सख्त राजनीतिक टिप्पणियां इस पूरे मामले को और भी अधिक जटिल बनाती हैं, क्योंकि वे कूटनीतिक के साथ साथ दबाव की रणनीति भी दर्शाते हैं। यह सिर्फ एक सीज फायर या समझौते की खबर नहीं, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र की कहानी जो शांति और युद्ध हमेशा अस्थायी संतुलन में रहते हैं। हर नई पहल उम्मीद भी जगाती है और नए तनाव की संभावना भी छोड़कर जाती है। महुआ विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।